तो यार सालार और डंकी का रिलीज हुआ यार 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों ही मूवी अपने पीक पे हैं। फिर वो चाहे बात हो कंट्रोवर्सी की, टॉप मूवमेंट, क्लाइमैक्स या कलेक्शन की, तो आइए इनके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो जनता, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आई एम पैरासाइट बडी। तो देखो, सालार देखने से पहले तुमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। नो डाउट कि इसकी स्टोरी केजीएफ से बहुत ही उम्दा लेवल की है, मतलब केजीएफ के भी बाप लेवल की है कुछ अराउंड उसी के गद्दी के लिए, लेकिन जो दर्शाने का तरीका है वो बहुत अलग है। लेकिन जो घालमेल हुआ है इसमें कैरेक्टर्स को लेके कई लोग कंफ्यूज थे। मुझे ये बात तब रियलाइज हुई जब मेरे घर पे मेरे बड़े भाई है, वो खुद इतने कंफ्यूज थे, उनको कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मन्नार से, कौन घनियार से और कौन शौर्यांगना से है। हालांकि इस चीज को फिर मुझे रियलाइज हुआ और मैंने काफी देखा, कमेंट भी आ रहे थे कि भाई यार बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं एक एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, चिंता मत करो, स्पॉइलर नहीं दूंगा ताकि आपको हार्ट अटैक ना आए। आप अगर ये देख के जाते हो तो मूवी को और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने एंड में तो सारे धागे जोड़े हैं, लेकिन उसके स्टार्टिंग से लेके तुम बीच भर में ये देखोगे, सिर्फ तुम एक्शन सीक्वेंस को एंजॉय करोगे, स्टोरी सब बाउंस करके तुम्हारे ऊपर से जाएगी। सिर्फ तुम प्रभास का एक्शन एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जब लास्ट आते आते तुमको पता चलेगा हाँ नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देख के जाओगे, तुम्हें स्टार्टिंग से ही कई चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ये मूवी बेसिकली स्टैंड करती है 3 कम्युनिटी पे। हम सबको पता है, एक का नाम है घनियार, मन्नार और शौर्यांगना। मन्नार कम्युनिटी के बंदे हैं वर्दा राजा मन्नार, यानी कि जो जगपति बाबू हैं, और नेक्स्ट है राजा मन्नार यानी अपने पृथ्वीराज का नाम है वर्दा राजा मन्नार, और राजा मन्नार हैं जगपति बाबू। नेक्स्ट उनकी बेटी राधा रामा, उसके बाद आते हैं रुद्रा यानी कि अपने गरुणा, और उसके बाद उनके मामा ओम। वहीं घनियार कम्युनिटी में आते हैं नारंग, रंगा और विशु, और नेक्स्ट शौर्यांगना कम्युनिटी में आते हैं अपने प्रभास, एक भारवा नाम का बंदा और उसका भाई। इन तीनों कम्युनिटी का एक वो रूल था कि हर एक समय बाद चेंज होता रहेगा हमारा राजा। तो जब बारी आती है शौर्यांगना कम्युनिटी का राजा बनने की, तो जो मन्नार कम्युनिटी है वो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करके रहती है और सबसे ज़्यादा ताकतवर कम्युनिटी है। इन लोगों ने आसपास के गांवों को फूक फाक के जो अपनी एक टेरिटरी बनाई थी खानसार, उसमें से जो मन्नार कम्युनिटी वो सबसे स्ट्रांग है। तो जब इनको पता चला कि अब अगला राजा भाई शौर्यांगना से बनने वाला है, तो इन्होंने रातों रात पूरे शौर्यांगना कम्युनिटी के लोगों को मरवा डाला। लेकिन उसमें से 3 बंदे बच गए। वो 3 बंदे यही थे, अपने देवा यानी प्रभास, और भारवा का छोटा भाई। बाकी और भी लोग गाँव के बचे, आगे आपको पार्ट 2 में दिखेंगे। तो जो क्लाइमैक्स इसका शूट किया गया है भाई, बहुत ही उम्दा लेवल का। आगे मैं बताने वाला हूँ क्या सच अपना जो प्रभास है वो है तो शौर्यांगना कम्युनिटी का, असली राजगद्दी पृथ्वीराज की वही लेगा, लेकिन किस तरीके से वो दे देता है ये तो सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा। लेकिन वो जो बीच की टाइमलाइन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। फुल पैसा वसूल मूवी है। तो जब शौर्यांगना कम्युनिटी मर गई तो बची घनियार कम्युनिटी और राजा मन्नार कम्युनिटी। तो मन्नार कम्युनिटी ने क्या किया, जो शौर्यांगना कम्युनिटी के पद थे वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सब के पास डबल पावर हो। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ये तो आया ही घनियार कम्युनिटी के अंदर कि जब ये उन्हें मरवा सकता है तो हमें क्यों नहीं मरवा सकता। तो उन्होंने अपने आप में ये सोचा कि इसके बच्चे को हमें राजा बनने नहीं देना है, हमें अपना बदला चाहिए। इस तरीके से जो भारवा था वो शौर्यांगना कम्युनिटी का हो के भी राजा मन्नार का दामाद बन के उनका भाई साहब नहीं कहते साथ में रह के उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा पूरे मूवी भर। वो लास्ट में क्लाइमैक्स में पता चलता है। तो ये लोग सोचे कि मैं पृथ्वीराज को वो बनने ही नहीं दूंगा राजा। तो कुछ घनियार और कुछ मन्नार मिल के ये सोचे कि मैं इनको मार देता हूँ और अपनी खुद की एक नई टेरिटरी बनाऊँगा और ये पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर देते हैं। तो जो गरुणा अपने रुद्रा थे, उन्होंने अपने मामा से हाथ मिला लिया और साथ ही साथ नारंग से हाथ मिला लिया, रंगा से भी हाथ मिला लिया कि बात करके हम लोग इस पर राज करेंगे, इन लोग को हटाते हैं लाइन से। लेकिन इस बीच में जो प्रभास का आना और अपने दोस्त के लिए जो फ्रेंडशिप का एक साइड दिखाया गया है, बहुत ही स्ट्रांग दिखाया गया है। वो जिस तरीके से आते हैं और अपने दोस्त को उसका पूरा हक दिलाते हैं, ये बात उनको पता है कि मैं इस गद्दी का वारिस हूँ, उसके बावजूद ऐसा करते हैं। यही चीज़ डायरेक्टर साहब सेकंड पार्ट में दिखाने वाले हैं, क्योंकि जो स्टोरी की टाइमलाइन चल रही है ये सारी चीज़ें बीत चुकी हैं। स्टोरी बता रहा है श्रुति हसन को एक बंदा, तो ये बता रहा है कि ये लोग ऐसे थे, इन्हें इसको गद्दी दिलाई, ये कराया वो कराया, लेकिन ये चीज़ें बीत चुकी हैं। फर्स्ट पार्ट में तुम पूरे में यही देखने वाले हो कि इनका भरत मिलाप होने वाला है। जो असली दुश्मनी है वो सेकंड पार्ट में, क्योंकि दुश्मनी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक सील रहती है, वो प्रभास बनाता है कि ये जो टैग लग जाता है जिस भी बॉक्स के आगे, जिस भी ट्रक के आगे, उस ट्रक या उस बॉक्स को कोई नहीं रोक सकता पूरे इंडिया में। लेकिन उसको जो बनाए वही रोकता है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उसको रोकेगा वो मारा जाएगा, और उसको रोकता अपना प्रभास ही है। इस हिसाब से तो जो वर्दा रहता है यानी पृथ्वीराज, वो राजा बन जाते हैं।
तो वो कहे कि अब जिसने बनाया था वही रोका है, तो भाई रूल तो सबके लिए सेम है, मरना तो होगा उसको भी। अब किस तरीके से दोनों में दुश्मनी होती है और नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाएगा कि ये दोनों लड़ाई किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इसने अपना वादा तो निभाया, अपने दोस्त को पूरी गद्दी अपनी सौंप दी। लेकिन अब मैं आता हूँ क्लाइमैक्स की बात पे, तो जिस तरीके से उसका रोल दिखाया है प्रभास का, उसको पता रहता है पूरी मूवी में, अपने को नहीं पता रहता है कि इसको पता है कि मैं इस गद्दी का असली वारिस हूँ। भाई तुमको पूरी मूवी भनक नहीं लगने वाली कि इसको पता है कि ये इस गद्दी का वारिस है, लेकिन प्रभास को एक्चुअली में पता रहता है कि मैं अपनी ही गद्दी अपने दोस्त को दिया हूँ। वो सिर्फ एक एहसान है इसलिए दिया है, वो आपको मूवी देखोगे तब पता चलेगा, इतना मैं नहीं बताने वाला। तो जिस तरीके से उस टाइम पे क्लाइमैक्स टाइम पे बीजीएम चलता है और जो दिखाया गया है उनके, जिस तरीके से वो अपने शॉवर्ड को नचाते हैं और जिस तरीके से उस कम्युनिटी के लोग तलवारबाजी करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, वो पूरी चीज़ दिखाया गया है, तो उससे तुरंत पता चल जाता है कि इसको ऑलरेडी पता था कि असली गद्दी मेरी है। तो क्लाइमैक्स का जो सीन है बहुत ही मस्त। सेम अगर मैं डंकी की बात करूं, अब आता हूं डंकी के बारे में, तो डंकी की अगर मैं बात करूं उसका भी क्लाइमैक्स आपको हिला के रख देगा। अगर ये क्लाइमैक्स आपका खड़ा कर देगा रोंगटा, तो वो इमोशंस की बाढ़ ले आ देगा डंकी का। अब हम बात करते हैं टॉप मोमेंट्स की, तो पहले मैं सलार का टॉप मोमेंट्स बताऊं तो जो इंटरवल से पहले का एक सीन रहता है, जो अपनी डार्लिंग की एंट्री होती है, बहुत ही अच्छे लेवल पे होती है। मतलब जितनी बड़ी स्क्रीन पे उसको दिखाया जाता है, जो राधा रमा है वो इंट्रोड्यूस कराती है कि ये कौन है जो हमारी सील को रोक दिया, ये वो कर दिया। तो जिस तरीके से उसके आसपास के जो नहीं होते छोटे भैया लोग बताते हैं कि ये बंदा है, जो ऑब्वियस सी बात है साउथ में इस तरीके से हाइप क्रिएट करके बताते हैं अपने कैरेक्टर को, तो बहुत ही अच्छा लगता है थिएटर में देखने पे। भाई सीटी और ताली की गड़गड़ाहट रुकी नहीं रही थी। एक वो मोमेंट था, और एक जब प्रभास की पहली बार स्क्रीन पे उसकी फाइटिंग स्टार्ट होती, तब जैसे आप एक कार स्टार्ट करते हो उस तरीके का कुछ मोमेंट रहता है, वो भी बहुत अच्छा है, आप मिस नहीं कर सकते। तो आप कंक्लूज़न पे एंड में आप पहुंचोगे, अगर आप दोनों मूवी देखे हो या नहीं देखे हो, आप कंक्लूज़न में यही पहुंचोगे, दोनों मूवी अपने स्तर पे बहुत ही अच्छी है। एक न्यूट्रल ऑडियंस जाके देख सकती है डंकी को, जो एक फैमिली ड्रामा मूवी है, आप उसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, और अगर आपको फुल पैक्ड एक्शन चाहिए तो आप सलार देखने ज़रूर जाना। अब हम बात करें अगर डंकी के, तो डंकी का हर एक मूवमेंट, ऐसे मैं दो ही मूवमेंट बताऊँगा। एक कोर्ट में मूवमेंट रहता है कि SRK ने भाई साहब उस बात पे तो दिल जीत लिया। वो कहता है मैं इस देश में रहने के लिए, जहाँ वो डंकी मार के जाता है, उस देश में रहने के लिए मैं अपने देश से गद्दारी कभी नहीं कर सकता। भाई इतनी ज़्यादा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, वही मुझे नहीं समझ रही हैं कौन लोग। मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ के लोग इसको देखने के बाद भाई खड़े होकर ताली बजा रहे थे अगले 1-1.5 मिनट तक। और नेक्स्ट टॉप मोमेंट की बात करूँ तो इसका क्लाइमैक्स भाई रुला देगा तुमको, बहुत ही अच्छा क्लाइमैक्स इसका है। तो दोनों मूवी का अगर मैं कंक्लूज़न निकालूँ तो दोनों का क्लाइमैक्स अपने आप में बहुत ही अच्छा है। एक मासी क्लाइमैक्स है, एक बहुत ही क्लासिक क्लाइमैक्स है। एक तो पूरा का पूरा क्यूरियोसिटी जनरेट कर देगा कि नेक्स्ट पार्ट के लिए, और वहीं दूसरा तुमको रोने पे मजबूर कर देगा कि काश ऐसा ना हुआ होता यार, इस तरीके से। तो बाकी मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जाके आप लोग मूवी देख के आना, और ये ट्रोल आर्मी के चक्कर मत पड़ो, अच्छा लगे जाके देखो, धीरे धीरे तुमको खुद पता चलेगा, क्योंकि दोनों ही मूवी काटने लायक है नहीं कि तुम एक मूवी के साइड चल जाओ। हाँ, ऑडियंस एक है, कोई एक बहुत ज़्यादा मासी ऑडियंस है जिसको एक्शन बहुत पसंद है, और एक है जिसको साइलेंट डिसेंट सी क्लासिक चीज़ें पसंद है। तो दोनों के लिए मूवी इस टाइम थिएटर में लगी हैं। आप कमेंट करके बताओ कौन सी देख ली और कौन सी देखने जा रहे हो। तब तक के लिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा आपको इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद।